नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। दोस्तों, अगर हम एमएस वर्ड में काम करते हैं या वर्क करते हैं तो हमें एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना और उसको हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंसर्ट के लिए टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट जो टेबल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेबल इंसर्ट करने के लिए एक तो ग्राफिकल जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो होते हैं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को और ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं रो को। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको 4 कॉलम और 4 रो लेनी तो इस प्रकार से सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम माउस का क्लिक कर देंगे लेफ्ट बटन, तो आपके टेबल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप उसको इंसर्ट करने के लिए दूसरा तरीका आपके पास उसमें आ रहा है कि आप यहाँ पे जाके जैसे ही इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आता है जिस पे क्लिक करते ही आपके एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपसे वो मांगेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। आप कीबोर्ड से भी इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ से भी इसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे अभी मैं 3 कॉलम और एक या फिर 4 कॉलम और 4 ही रो का एक टेबल और बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये आ गया। एक आपके ऑप्शन आता है यहाँ पे ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल करके भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें अभी मान लीजिए मैं ये करना है, ये करना है और ये करना है, तो आप इससे भी ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन और दे रखा है दोस्तों, वो ऑप्शन है इसमें क्यूब टेबल्स का। किसका है? क्यूब टेबल्स का। जो आप जो भी टेबल्स मान लीजिए हमें लेनी है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कोई बनी बनाई टेबल्स का जो होते हैं लेआउट्स, वो जैसे अगर इस प्रकार का लेआउट आपको यूज़ करना है तो आप ये ले सकते हो और इसको इजीली यूज कर सकते हो। दोस्तों, जैसे हम अब जैसे मान लीजिए हमने ये टेबल इंसर्ट तो कर ली, अब इसको डिलीट करने के लिए तो एक तरीका तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके और इस पे कट पे क्लिक करना है तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, जैसे आप इस पे जाएंगे यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन आता है, इसमें से यहाँ डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट टेबल करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है टेबल डिलीट करने का। ठीक है, तीसरा है आप इसको कंट्रोल ए कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि हम कैसे इंसर्ट और डिलीट कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसका डिजाइन, ठीक है, जो इसका डिजाइन होता है वो कैसे हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये तो डिफॉल्ट है, इसके अलावा आप यहाँ से जैसे अगर इस प्रकार का लेआउट आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि ये लेआउट मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से इसमें जाके क्लियर का ऑप्शन भी आता है और डिफ़ॉल्ट आप वापस ले लेंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप टेबल का स्टाइल सारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अभी यहाँ से जो ड्रॉ टेबल हम लोग ले रहे थे ये ऑप्शन, अब उसका जैसे मान लो यहाँ पे हमें जो स्टाइल है मान लो चेंज करना है कि इस प्रकार का बॉर्डर तो मेरे पास आए। अब जैसे मैं यहाँ से लूँगा तो आप देखेंगे कि उसमें इसका जो बॉर्डर वगैरह है उस प्रकार का आने लग जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो ड्रॉ टेबल होता है उसका सारा ऑप्शन यहाँ से किस प्रकार का टेबल, अभी जैसे मान लीजिए मुझे ये डॉट डॉट वाला टेबल ड्रॉ करना है तो आप देखेंगे इसका लेआउट ये डॉट डॉट वाला हो गया है। तो आप यहाँ से जो ड्रॉ टेबल होता है उसका सारा ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे इरेजर भी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए मुझे इसको मर्ज करके एक टेबल ये वो बनाना है तो यहाँ से भी आप इसको ऐसे जैसे इसका करना है तो ये इरेजर से आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो टेबल के डिजाइन में ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अब इसके लेआउट की, ठीक है, तो लेआउट में जैसे अगर मान लीजिए मुझे टेबल जैसे ये टेबल है मान लीजिए, तो सबसे पहले तो डिलीट का इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक नई टेबल लेते हैं फ्रेश बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने इसमें ले ली है। अब लेआउट पे जाके सबसे पहले मान लीजिए मुझे सेलेक्ट करना है सेल, तो एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पूरा सेलेक्ट करेंगे तो पूरा हो जाएगा और यहाँ आके डबल क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? लेआउट के अंदर पहला ऑप्शन हमने
ये देखा प्रॉपर्टीज, आप देख सकते हो यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके डिलीट का हमने देख ही लिया। इसमें टेबल डिलीट कर सकते हो, सेल डिलीट कर सकते हो, कॉलम और रो। मान लीजिए मुझे अभी ये एक जो ये नीचे नीचे वाला है ना, ये कॉलम, ये पूरा रो मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके डिलीट रो कर दूंगा तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो ये कॉलम मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसर्ट की। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 5 ही कॉलम चाहिए थे, मैंने गलती से इंसर्ट कर दिया, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट राइट कर दूंगा तो वापस कॉलम आ जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे नीचे इसके रो चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट रो बिलो कर दूंगा तो यहाँ पे इंसर्ट रो हो जाएगी। तो यहाँ पे इसमें जो लेआउट दे रखे हैं वो इंसर्ट रो और कॉलम करने का है। इसी के अंदर यहाँ पे ये सारा का सारा वर्क आप यहाँ पे सिलेक्ट करके और इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट रो, कॉलम, सेल, जो भी स्प्लिट, डिलीट करना है, सब ऑप्शन इसमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप माउस का राइट क्लिक करके भी ये चीजें कर सकते हैं और ये लेआउट में जाके भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जो मर्ज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे उनका एक ही कॉलम बनाना है तो मर्ज में सेल कर दूंगा तो एक ही यहाँ पे बन गया है। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें अब ये स्टूडेंट मान लीजिए मुझे सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट में जाके इसको यहाँ से सेंटर कर सकते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। अब इस प्रकार के लेआउट्स आप लोगों को बनाना है तो जैसे यहाँ पे देखो दो कॉलम है वो मर्ज हो रखा है, यहाँ 2 कॉलम मर्ज हो रखा है, यहाँ पे 3 रो मर्ज हो रखी है। यहाँ पे फर्स्ट वाली की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि इन लोगों ने है ना ये जो 6 कॉलम है इनको मर्ज कर रखा है। तो दोस्तों हम लोगों को मर्ज का यूज करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो मैं माउस का राइट क्लिक करूंगा या लेआउट में जाऊंगा, यहाँ से भी इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने मर्ज कर दिया। अब मुझे वापस मान लीजिए स्प्लिट करना है, यानी कि मुझे इस कॉलम को इस सेल को दो सेल में डिवाइड करना है तो मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये वापस 2 में आ गई। 3 आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आप क्या करना चाहते हो। आप लोगों को चाहिए कि अभी यहाँ पे वो जो लोकेशन लिखा हुआ आ रहा था उसमें मान लीजिए तो मैं इनको मर्ज कर दूंगा, सबको सिलेक्ट करके मर्ज सेल, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसमें लोकेशन लिख रखा है मैं लोकेशन डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये तो मर्ज करना आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे आता है सेल का साइज। दोस्तों अगर आपके पास ये जो सेल होती है इनकी साइज, जैसे मान लीजिए अभी ये है, अगर इसकी हाइट आपको इंक्रीज करना है तो आप इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस चीज को जैसे माउस का कर्सर लेके आएंगे यहाँ पे ये आ जाता है इस प्रकार ऑप्शन। मान लीजिए अब ये वाला कॉलम जो फर्स्ट नंबर का कॉलम है इसकी विड्थ बढ़ानी है आपको तो आप ऐसे माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके आप भी बढ़ा सकते हो। तो एक यहाँ से भी कर सकते हो, लेआउट में जाके यहाँ से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट, जो कंटेंट जो आपके सेल में होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी साइड अपने आप आ जाती है। ऑटो फिट विंडो जो आपका डिफॉल्ट होता है वो विंडो के अकॉर्डिंग कर देगा। और इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। और सेल का साइज ये सारा सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम अलाइनमेंट की बात करें दोस्तों तो अलाइनमेंट तो हमने देख लिया। एक तो टेक्स्ट को हम सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में कहाँ पे भी ले सकते हैं। इसको मैं लोकेशन को बॉटम में लाना है, टॉप में लाना है, मिडिल में लाना है तो यहाँ से मैं सेंटर अलाइनमेंट ले आऊंगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसका मेरे को डायरेक्शन करना है चेंज तो ये देखिए लोकेशन आप इस प्रकार से भी सेट कर सकते हो, लेफ्ट में, राइट में या टॉप या फिर बॉटम, जो भी आप इसको करना चाहते हो उस प्रकार से इसको मर्ज सेल का ऑप्शन यहाँ पे भी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से भी आप इसको इजीली कर सकते हो। तो इस वीडियो में आज हमने दोस्तों इंसर्ट, सबसे पहले टेबल इंसर्ट करना, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है हम और भी टेबल रो इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, मर्ज सेल करना चाहते हैं, उसका हाइट, विड्थ, ये सब हमने स्प्लिट मर्ज करना ये सीखा। तो इस तरीके से आप कोई भी लेआउट आपके सामने आ जाए आप उसको इजीली ड्रॉ कर लोगे अगर इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम वर्क करना आ जाता है टेबल का। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।